आज हम बात करेंगे एक डीएमएल स्टेटमेंट मर्ज की। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ आए, और अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मर्ज स्टेटमेंट को हम दो टेबल्स जो हैं उन टेबल्स को अपडेट करने के लिए, या उनके अंदर हमने कोई नया जो रिकॉर्ड है, कोई नई रो हमने ऐड की है किसी टेबल के अंदर, तो वो इंसर्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी दो काम मर्ज जो है ना स्टेटमेंट करती है। इसके लिए इसको अपसर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो टेबल हैं, एक है एम्प्लॉई का, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर आप देखें फ़िलहाल मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, और एक और टेबल है, ये है मेरे पास न्यू एम्प्लॉई के नाम से। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये असल में ओपन है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक। अब इसको मैं रन करता हूँ ये तो इसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। यानी जो पहला टेबल है जो मेरा जिसके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करवाना है, उसके अंदर 3 रिकॉर्ड है, और इसके अंदर कितने हैं मेरे पास 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई डाटा किसी टेबल के अंदर अपडेट यानी ऐड करवाना चाहता हूँ, तो जो भी मैंने न्यू एम्प्लॉय के नाम से जो टेबल क्रिएट की, इसमें अंदर जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल के अंदर चला जाए। तो उसके लिए फिर हमने मर्ज स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे मर्ज इनटू, ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है टारगेट टेबल, यानी जिस टेबल के अंदर हमने डाटा को अपडेट कराना है या हमने डाटा को इंसर्ट कराना है। तो मैंने करवाना है एम्प्लॉय के ऊपर, जो पहला टेबल मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कराना है। तो मैं कहूँगा मर्ज इनटू एम्प्लॉय, और इसको एलिस में देता हूँ ई, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा टेबल जो है, इसको आप टारगेट टेबल बोलेंगे, इसको आप कहेंगे जो है ना सोर्स टेबल, ठीक है, जो अगला मैंने लिखूँगा। तो सोर्स टेबल से पहले आपने यूजिंग लिखना है, यूजिंग, ठीक है। यूजिंग मैं लिख देता हूँ न्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉयज़, और इसको मैं एलियस दे देता हूँ NE, ठीक है। अब इसके बाद हमने लगाना है ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन के लिए आप ऑन के कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ज्वाइन लगाने के लिए एम्प्लॉय ID इक्वल मैं कह देता हूँ जी NE डॉट एम्प्लॉय ID, ठीक है। ये मेरा ज्वाइन लग गया। अब क्या है, पहले अपडेट का आना है और फिर इंसर्ट आना है। जब आपने अपडेट करना है तो आपने फिर कंडीशन लिखनी है व्हेन मैच्ड, यानी जब दोनों टेबल मैच हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट सेट, ठीक है। तो इसके बाद हम कॉलम नंबर लिखेंगे, अपडेट सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल, ठीक है, NE डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। जो जितने भी कॉलम है मेरे पास दोनों टेबल्स के अंदर, उन दोनों को लिखूंगा इक्वल मैं कह देता हूँ NE डॉट एम्प्लॉय सैलरी, हो गया, ठीक है। उसके बाद E डॉट मैं कह देता हूँ डेप्ट ID इक्वल मैं कह देता हूँ NE डॉट, यहाँ पे भी हम डेप्ट आई ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है अगला कॉलम E डॉट हायर डेट, ये ले लिया, इक्वल मैं कर देता हूँ इसको NE डॉट हायर डेट के, ठीक है। ये अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखना है इंसर्ट के लिए, ठीक है। हम लिखेंगे व्हेन मैच्ड, व्हेन नॉट मैच्ड, ठीक है।
देन, ठीक है, देन फिर क्या करें, इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टारगेट टेबल की कॉलम लिखने हैं। टारगेट टेबल की कॉलम क्या है, m अंडरस्कोर जो है id, फिर है m अंडरस्कोर नेम, फिर है m अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। फिर हमारे पास है जो है डेप्ट अंडरस्कोर id, फिर हमारे पास है हायर अंडरस्कोर डेट। ये हमने वो कॉलम लिखे हैं जो टारगेट टेबल है हमारा एम्प्लॉई का, जस्ट एम्प्लॉई का, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवाते हैं, वैल्यूज़, ठीक है। अब वैल्यूज़ किसके इंसर्ट करवाएंगे हम, सोर्स टेबल की, जिसको हमने यूजिंग लिखा हुआ है, ये वाला यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसका एलियस है NE डॉट, तो सबसे पहले एम्प्लॉई आईडी आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास जो है हमारे पास NE डॉट नेम है, फिर हमारे पास NE डॉट सैलरी है, फिर NE डॉट हमारे पास डेप्ट आईडी है, फिर NE डॉट डेप्ट आईडी के बाद हायर डेट है। लो जी, हमने पूरी कमांड लिख लिया, हम इसको रन करते हैं। ये देखिए जी, रन हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाले टेबल को दोबारा चेक करवाते हैं, जो मैंने को लास्ट टाइम चेक करवाया था। आप देखेंगे जो साजिद था, सबसे पहले ट्यूटोरियल के शुरू में मैंने बताया था कि साजिद जो है वो इस टेबल के अंदर हमने ऐड किया था, ठीक है। ये देखें साजिद नंबर 4 के अंदर। अब वो जब मैंने इस स्टेटमेंट को यानी मर्ज स्टेटमेंट को DML जो स्टेटमेंट्स को रन किया, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा दूसरे टेबल के अंदर चला गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।